सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ शैडो फाइट शेड्स की पूरी स्टोरी के बारे में, यानी कि अब तक की पूरी स्टोरी के बारे में। सो बेसिकली एक्ट 1, एक्ट 2 और एक्ट 3 रिलीज हो चुका है शैडो फाइट शेड्स का, लेकिन एक्ट 4 और जो बाकी के एक्ट्स है वो आना बाकी है। एंड एज यू नो, मैं शैडो फाइट शेड्स की स्टोरी 1 साल पहले ही कवर कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने चैप्टर 6 तक की स्टोरी कवर करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे और चैप्टर 6 तक की स्टोरी का भी मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और अगर तुम चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो अगर तुमको याद हो एक्ट 1 के चैप्टर 1 की स्टोरी, तो स्टोरी कुछ इस तरह से चलती है कि शैडो को बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं पास्ट के, जिसके अंदर वो अपने आप को पाता है कुछ ओपोनेंट से लड़ते हुए। और जैसे शैडो अपने नाइटमेयर से एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है, डोजो के अंदर कुछ अजीब सी चीज होती है, जिसमें सेंसे स्ले के साथ एक गेम खेल रहा होता है। तभी आसमान शटर होता है और इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही शैडो की आंख खुलती है, स्ले उसको वेलकम करता है। और यहाँ पर मैं शैडो को बताती है कि सेंसे के साथ क्या हुआ। जैसे ही सेंसे वहां पर गया, उसके बाद से वो आया ही नहीं। जिसके बाद शैडो नंबर ऑफ एनिमीज से लड़ते हुए किसी तरह से मिलता है सेंसे से, लेकिन पता नहीं यहाँ पर सेंसे को क्या हुआ होता है जो वो हमारे ऊपर हमला कर देता है। शायद उसको किसी ने पोसेस किया होता है एंड एज एक्सपेक्टेड शैडो सेंसे को डिफीट कर देता है। और यहाँ पर शैडो सेंसे से कहता है, मैं और स्ले ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर खींचे चले आए। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि सेंसे नीडल का पीछा करते हुए यहाँ पर आया था, जिसपे सेंसे भी शैडो को वही कहता है कि मैं तुझे कोई पागल दिख रहा हूँ क्या जो आसमान में छेद होगा और मैं उसमें कूद जाऊंगा। ये कन्वर्सेशन के बाद शैडो और सेंसे जाते हैं डोजो में, क्योंकि सेंसे को सही नहीं लग रहा होता, उसको कुछ अजीब सा एहसास हो रहा होता है। और डोजो में आने के बाद शैडो सबको बताता है कि अगर नीडल यहाँ पर थी, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एसेसिन्स भी यहाँ पर है, और हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एसेसिन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ एक्ट 1 का चैप्टर 1 खत्म हुआ और चैप्टर 2 शुरू होता है। और चैप्टर 2 के अंदर एज ऑलवेज नंबर ऑफ एनिमीज से लड़ते हुए शैडो पहुंचता है नीडल के पास, और नीडल को लगता है कि शैडो को वापस से हराकर उसको बहुत मजा आएगा। बात तो ऐसे कर रही है जैसे उसने पहले कभी हराया हो शैडो को। एनीवेज कुछ ही देर में शैडो इस सुई को खत्म कर देता है, और यहाँ पर सुई बताती है कि जो ऑर्डर को चाहिए वो उसे लेकर ही रहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से शैडो डोजो में जाता है और सेंसे को बताता है कि तुम सही थे, ऑर्डर को सही में बदला चाहिए, और जो आसमान में छेद हुआ था वो ऑर्डर से ही कनेक्टेड है। जिसपे सेंसे कहता है कि जब उसने डोजो की लाइब्रेरी से कुछ बुक पढ़े तो उसको पता चला कि ऐसे सेम इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं, और इसको शैडो रिफ्ट्स कहते हैं। और इसी के साथ एक्ट 1 की चैप्टर 2 की स्टोरी खत्म। और इसके बाद फिर एक्ट 1 के चैप्टर 3 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर शैडो निकल जाता है ऑर्डर ऑफ एसेसिन्स के बाकी मेंबर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अब वो पीछे लगा है गोस्ट के। एंड एज ऑलवेज बहुत सारे ओपोनेंट्स को डिफीट करने के बाद शैडो पहुंचता है गोस्ट तक, और गोस्ट को खत्म करने के बाद ये बुरखे वाली एंटी कहती है कि तुम मेरे पास्ट को खत्म कर सकते हो, लेकिन लिंक्स तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसपे शैडो कहता है क्यों, क्या अभी उसके पास 4 क्लॉज है हर हाथ में। गोस्ट से बात करने के बाद हमको एक बात तो समझ में आ गई कि चुल्लू मुल्लो को मारकर कुछ मतलब है नहीं, तो अब सीधा चलते हैं लिंक्स से लड़ने के लिए। सो अब एक्ट 1 के चैप्टर 4 में हम लड़ते हैं लिंक्स से, और लिंक्स को डिफीट करने के बाद शैडो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ शैडो रिफ्ट को किसने खोला, मुझे पता है तुम ये अकेले नहीं कर सकते। जिसपे लिंक्स कहता है ये तुम्हारा ही दोस्त है दूसरे वर्ल्ड से, जो कि एक हैट पहनता है और उसको शिप्स पसंद है। तुम्हें पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शैडो कहता है कोरसेयर, मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था कि टाइटन्स के हिंचमैन भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। लिंक्स इसका जवाब नहीं देता, बस कहता है मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, और यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद शैडो डोजो में आकर मैं से कहता है कि ये बात कि टाइटन के जनरल्स ओपन कर सकते हैं पोर्टल्स को हमारे वर्ल्ड में, ये एक बुरी बात है। जब तक आसमान में रिफ्ट रहेंगी तुम खतरों में रहोगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो निकल जाता है कोरसेयर को ढूंढने के लिए, और इस बीच हम देखते हैं कि क्लर्क को पता था कि कोरसेयर जो है वो ऑर्डर की मदद जरूर करेगा। एंड अब एज यू नो कि क्लेरिक भी मिला हुआ है इस सब में, तो शैडो निकल जाता है उससे भी फाइट करने के लिए। बेसिकली अपनी कोरसेयर को ढूंढने की जर्नी के बीच में वो टकराता है क्लेरिक से, एंड एज एक्सपेक्टेड शैडो क्लेरिक को डिफीट कर देता है। और इसके बाद जब शैडो जाता है डोजो में, तो सेंसे उसे कहता है क्लेरिक, इसका नाम तो मैंने बहुत समय से नहीं सुना। जिसपे शैडो कहता है कि ऑर्डर ने अपने सारे एजेंट्स को बुला रखा है, शायद से कोरसेयर के लिए काम करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के साथ एक्ट 1 के चैप्टर 5 की स्टोरी खत्म होती है और चैप्टर 6 की स्टोरी स्टार्ट होती है। एंड एज एक्सपेक्टेड इसके अंदर भी शैडो नंबर्स ऑफ एनिमीज से लड़ते हुए जाकर आखिरी में लड़ता है कोरसेयर से, जिसमें शैडो उसको स्ट्रेट जाकर पूछता है कि क्या तुमने शैडो रिफ्ट को ओपन किया। कोरसेयर कहता है कि मेरा इसमें पर्सनल कुछ नहीं है, बस ऑर्डर ऑफ एसेसिन्स के साथ मेरी डील हुई थी, इस वजह से मैंने उनके लिए काम किया। और यहाँ पर कोरसेयर हमको और एक बात बताता है कि एक बहुत बड़ी वॉर भी जल्द होने वाली है। शैडो उससे कहता है कि मेरी डोजो के ऊपर शैडो रिफ्ट खुली हुई है, क्या तुम उसको बंद कर सकते हो।
कोर्सेर कहता है ये इतना आसान नहीं है, मेरे पास पूरा कंट्रोल नहीं है। जिसके बाद शैडो और कोर्सेर की फाइट होती है और शैडो कोर्सेर को डिफीट कर देता है। और कोर्सेर कहता है कि जैसे ही बाकी जनरल्स को पता चलेगा कि तुम्हारे पास श्राड है तो तुम नहीं बचने वाले। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो वापस से जाता है डोजो में और कहता है मैं से कि लिंक्स और कोर्सेर हमको हर्ट नहीं करेंगे वापस से। मैं रिफ्ट तो बंद नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक बात पता चली कि कोर्सेर जिस चीज से रिफ्ट को ओपन किया जाता है उसको कहता है श्राड, जिस पे मैं कहती है कि ये श्राड ऑफ इटर्नल स्पीयर्स है जिसको कभी टाइटन यूज किया करता था। जिस पे शैडो कहता है कि एक बात तो समझ में आ जाती है इससे कि श्राड ऑफ स्पीयर श्राड है टाइटन की स्ट्रेंथ का, लेकिन आखिर किस वॉर के बारे में कोर्सेर बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ले शैडो को एक मेल देता है और उस मेल में किसी अननोन पर्सन ने शैडो को मिलने के लिए बुलाया होता है। अब इसके बावजूद कि एक ट्रैप हो सकता है, शैडो डिसाइड करता है कि वो मिलने जाएगा और देखेगा कि आखिर एक कौन है जो उसको बुला रहा है। और इसी के साथ एक्ट 1 का चैप्टर 6 खत्म होता है और इसी के साथ एक्ट 2 शुरू होता है जिसका नाम है फैमिली वैल्यूज। सो एक्ट 2 की स्टोरी शुरू होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि जो मेल के अंदर मैप आया था उसके अंदर लोकेशन ठीक से दी नहीं गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दिनों बाद स्ले मैनेज कर लेता है सही रास्ता ढूंढने के। और यहाँ पर हम ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर आया होता है हर्मिट और यहाँ पर बुचर भी होता है। और यहाँ पर बुचर स्ले के साथ थोड़ी सी तूतू में करने के बाद बताता है कि उसी ने शैडो को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि ओल्ड गुल ने ब्रेन वॉश कर दिया था उसके लड़कों को और उसको लेकर गए थे वो शैडो होल्ड्स में। और यहाँ पर बुचर बताता है कि जो भी इस सब के पीछे है उसका नाम है गुरु। सेंसे कहता है लिंक्स और कोर्सेर डोजो के बाहर है, हर्मिट और गुरु यहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि बुचर झूठ नहीं बोल रहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बुचर कहता है वेल ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, इसमें पैसे भी इन्वॉल्व है, लेकिन पहले मुझे लगता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए क्योंकि तुम ऐसे नंगे वहां पर नहीं जा सकते। लॉल। बुचर ये भी बताता है कि बहुत सारे स्मगलर्स यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने एक केव भी उसको दी है रहने के लिए और इस केव के अंदर उनके बहुत सारे लूट्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे जो टाइटन की गैंग को छोड़कर जा चुके हैं उन सबको लेने के लिए जाता है शैडो। इसके बदले में बुचर हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा। सो जब शैडो निकल जाता है अपनी जर्नी में तो बहुत सारे टीन वॉरियर्स को डिफीट करता है और फाइनली भिड़ता है रीपर से। शैडो कहता है रीपर से तुम मेरे साथ आ रहे हो, जिस पे रीपर कहता है बुड्ढे तू मजाक कर रहा है क्या, हर्मिट के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो बुचर के पास नहीं है, वो है मैजिक, हम एक रियल फैमिली है। शैडो कहता है एक कल्ट को फैमिली से कंफ्यूज मत कर बच्चे, तू आना चाहता है नहीं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे मार मार कर लेकर जाऊंगा। रीपर कहता है चल कोशिश कर ले। जिसके बाद शैडो और रीपर की फाइट होती है एंड एज यू नो ये बच्चा क्या ही उखाड़ेगा शैडो का। शैडो इसको आराम से डिफीट कर देता है, जिससे फिर मार खाने के बाद रीपर कहता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था। शैडो कहता है ये शैडो एनर्जी है, गुरु ने अपनी तरकीबें यूज कर ली तुम्हारे ऊपर, अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे अलावा भी कोई यहाँ पर है। जिसपे रीपर बताता है कि राइनो और बर्ड भी यहाँ से भागकर जा चुके हैं। इसके बाद शैडो से एक अननोन पर्सन बात करता है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन इसको हम सिर्फ सीकर के नाम से जानते हैं और ये कहता है कि मुझे डर था कि यही होगा, ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ बदल नहीं सकते। शैडो कहता है पहेलियों के लिए वक्त नहीं है, मुझे बताओ ये क्या है। सीकर कहता है कि ये शैडो सिकनेस है, तुम इन्फेक्टेड थे लेकिन फिर भी तुम जा रहे थे शैडो एनर्जी के पास, कुछ ही वक्त की बात है उससे पहले कि ये तुम्हारे पास वापस आएगा, बचकर रहना। जिसपे शैडो कहता है कि मैं शैडो एनर्जी से मरने नहीं वाला, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। जिसपे सीकर कहता है हाँ इटर्नल स्पीयर, उसके पास पावर है शैडो एनर्जी को लोगों से निकालने की, ये तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम उसको रिस्टोर कर दो। शैडो कहता है कि मैं खुद से खुद को ठीक कर लूंगा, अगर यही जरिया है खुद को ठीक करने का तो मैं स्पीयर को असेंबल करके ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका होता है शैडो एनर्जी से और इसकी वजह से उसका बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। और इसी के साथ एक्ट 2 का चैप्टर 1 खत्म होता है और चैप्टर 2 शुरू होता है। सो चैप्टर 2 में शैडो निकल जाता है अपनी जर्नी पे बर्ड और राइनो को ढूंढने के। एज रीपर ने बताया था कि बर्ड और राइनो अभी भी वापस नहीं आए हैं बुचर के पास। और इसके बाद फिर बहुत सारे ओपोनेंट्स को खत्म करने के बाद शैडो लड़ता है राइनो और बर्ड से। फाइट के बाद शैडो कहता है कि बुचर अब भी एक बास्टर्ड और किलर है, लेकिन उसने मुझसे मदद मांगी थी तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाने में, उसको अब भी तुम्हारी परवाह है। जिस पे बर्ड कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है बुचर के पास वापस से जाने को, पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। शैडो कहता है वो तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला और तुम जब चाहो वहां से भाग सकते हो, अब मेरे साथ चलो। इसके बाद फिर शैडो लौटता है बुचर के पास और बुचर कहता है तुमने मेरे बच्चों को वापस लेकर आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम अब मेरे भाई जैसे हो शैडो, अगर कोई भी तुमको ऑफेंड करेगा तो उसको मुझे जवाब देना होगा। बुचर कहता है एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया कि हर्मिट का दिमाग खराब हो चुका है और इसी वजह से उसने गुरु के साथ हाथ मिला लिया है, अब सब कुछ स्क्रू हो चुका है। वो कहता है कि वो कुछ ग्रेटर बनने वाला है, तुम्हें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो मुझे और मेरे गैंग मेंबर्स को अफेक्ट करे, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। सो बेसिकली यहाँ पर बुचर हर्मिट से बचने के लिए शैडो से मदद मांगता है
और इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें हम क्लियरली देख पाते हैं कि रेड हेड को हर्मिट ने पूरी तरह से पोजेस्ट कर रखा होता है। यहाँ पर हर्मिट कहता है कि फैमिली उनको रिवॉर्ड्स देती है जो अपनी लॉयल्टी को प्रूव करते हैं। और इसी के साथ एक्ट 2 के चैप्टर 2 की स्टोरी खत्म होती है। इसके बाद एक्ट 2 के चैप्टर 3 में शैडो निकल जाता है अपनी इस जर्नी पर हर्मिट को टेक डाउन करने के लिए, लेकिन उससे पहले शैडो को लड़ना पड़ेगा रेड हेड से, जिसको हर्मिट ने पूरी तरह से पोजेस करके रखा हुआ है। और शैडो रेड हेड से कहता है बुचर ने कहा था तुम बाकियों से पहले जा चुके थे, उस सेक्ट के टीनेजर्स को ब्रेन वॉश करने से भी पहले। सो बेसिकली यहाँ पर शैडो हर्मिट के ग्रुप को सेक्ट कह रहा होता है, जिस पे रेड हेड कहता है तुम क्या बेवकूफ हो, ये एक फैमिली है, एक ऐसी फैमिली जो स्ट्रॉन्ग लोगों की है, और जो इस फैमिली के अंदर सबसे ऊपर है उसके पास कुछ ऐसा है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद शैडो की और रेड हेड की फाइट होती है और शैडो रेड हेड का हेड रेड कर देता है, लाल कर देता है, उसको डिफीट कर देता है। शैडो कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, पागलपंती बंद करो और भागो यहाँ से। रेड हेड कहता है देखो बात कौन कर रहा है, तो क्या तुम मुझे लेक्चर देने वाले हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कितने लोग मर चुके हैं उस एक्सप्लोजन में? जाकर गुरु से पूछो। शैडो कहता है व्हाट? और रेड हेड कहता है और इसी के साथ एक्ट 2 के चैप्टर 3 की स्टोरी खत्म होती है। और अब चैप्टर 4 में शैडो बहुत सारे एनिमी से लड़ते हुए फाइनली पहुंचता है हर्मिट तक। और यहाँ पर फाइट से पहले शैडो कहता है बुचर ने कहा था कि तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो चुका है, क्या ये सच है? हर्मिट कहता है गांव के गुंडों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, वो तो गांव के गवार ही रहेंगे। इसके बाद फिर शैडो की और हर्मिट की फाइट शुरू हो जाती है और शैडो हर्मिट को डिफीट कर देता है। और फाइट के बाद हर्मिट कहता है ना तुम ना कोई और, कोई भी कुछ चीज बदल नहीं पाएगा, गुरु नया टाइटन बनकर ही रहेगा, उससे माइटियर कोई नहीं है, तुम पहले की तरह ही बेवकूफ हो, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कोई मायने नहीं रखती, तुम गुरु को डिफीट नहीं कर सकते, मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे पता था। शैडो कहता है बकवास, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मैं डरूं। इसके बाद शैडो डोजो में आता है और सेंसे कहता है क्या हर्मिट ने ऐसा कहा कि कोई नया टाइटन होगा? ये तो बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है। मैं क्या तुम्हें कुछ इसके बारे में पता है? जिस पे मैं कहती है कि टाइटन ने एक बार मेंशन किया था कि वो हमेशा से इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो क्या चीज है जिसने उसको इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया, इसके बारे में उसने कभी बात नहीं करी। शैडो कहता है अब मैं सोच रहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज होगी गुरु को श्राड का कंट्रोल ना लेने देना, मैं उसको रोक कर रहूंगा। इसके बाद हम एक एनिमेटेड सीन देखते हैं जिसमें हम देख पाते हैं स्पार्क को, और ऊपर लिखा होता है शैडो ने फैमिली के लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी, अब मौका आ चुका है अपनी टैक्टिक्स को यूज करने का। और इसी के साथ एक्ट 2 के चैप्टर 4 की स्टोरी खत्म होती है और एक्ट 2 के चैप्टर 5 की स्टोरी शुरू होती है। एक्ट 2 के चैप्टर 5 में शैडो ढूंढ निकालता है स्पार्क को, और जब वो उससे मिलता है तो वो स्पार्क से कहता है सेंसे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था स्पार्क, तुम ऑर्डर ऑफ एसेसिन्स को सर्व करती थी है ना? स्पार्क कहती है सर्व, मैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करती थी, फैमिली के गोल्स बहुत ज्यादा ग्रेटर है और उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव, तुम जल्द देखोगे। इसके बाद फिर शैडो की और स्पार्क की फाइट होती है और शैडो स्पार्क को डिफीट कर देता है। हारने के बाद स्पार्क कहती है रूमर्स सही थे, तुम गुरु जैसे नहीं हो। शैडो कहता है मुझे अंदाजा लगाने दो, क्या एंशिएंट मैजिक और बड़ा हैमर? स्पार्क कहती है ये सब बकवास है, मेन चीज तो ये है कि उसके पास एक आइडिया है, एक गोल है जिसको तुम बीट नहीं कर सकते बेबी। इसके बाद शैडो आता है डोजो में और मैं से कहता है लगता है गुरु का पाथ क्लियर है। स्पार्क वहां पर थी और ये वही है सेंसे की स्टोरीज से, उसने कुछ गोल्स के बारे में बकवास करी। रेड हेड ने कहा था सिर्फ टाइटन ही मारा नहीं था गेट्स ऑफ शैडोज के एक्सप्लोजन की वजह से, लेकिन मैं गुरु को ढूंढ कर ही रहूंगा, मुझे जानना ही होगा कि आखिर वो कर क्या रहा है। इसके बाद हम एक एनिमेटेड सीन देखते हैं जिसके अंदर हम साफ देख पाते हैं कि कोई तो एंटिटी सबके अंदर से कोई तो पावर छीन रहा है। और फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरु दीवार पर शैडो की फोटो लगाता है और उसके ऊपर एक क्रॉस करता है, ये दिखाने के लिए कि अब वो शैडो को खत्म करने वाला है। और वो बाजू में पड़े अपने हैमर्स के ऊपर भी नजर डालता है, ये सोचते हुए कि अब इन हैमर्स से वो शैडो को खत्म करेगा। इसके बाद शैडो बहुत सारे एनिमी से लड़ता है और फाइनली पहुंचता है गुरु के पास। गुरु कहता है मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने बहुत सारे कारनामे करे हैं, लेकिन ये हम दोनों को पता है कि ये मर्डर से बेटर है। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर फैमिली जीतती है तो कोई भी जंग नहीं होगी इस दुनिया में या फिर किसी भी दुनिया में। शैडो कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे सेक्ट से या तेरे प्लान से या फिर तेरे वर्ल्ड डोमिनेशन से, मुझे बस पियर श्राड चाहिए। गुरु कहता है वेट, तो तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हो? शैडो कहता है अरे तो उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे श्राड दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गुरु कहता है भाग ऐसे, मुझे अपनी फैमिली को फ्लरिश करने के लिए श्राड चाहिए, मैं नहीं देने वाला। इसके बाद शैडो की और गुरु की फाइट होती है और शैडो गुरु को डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद शैडो कहता है अब मुझे बताओ कि एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ था। एंड बाय द वे अगर तुम्हें नहीं पता कि ये किस एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं तो ये उसी एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं जो कि हुआ था शैडो फाइट 2 के एंड में, जब हम टाइटन को डिफीट कर देते हैं।
गुरु कहता है कि वो सारे टाइटन के मिनियंस थे जो कि उस एक्सप्लोजन में मारे गए। इसके बाद शैडो जाता है अपने डोजो में, जहाँ पर मैं उससे कहती क्या हो गया शैडो, तुम तो जीत गए लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो। शैडो सिकनेस ये मुझे धीरे धीरे मार रही है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो इसको ठीक कर सकती है, वो है इटर्नल स्पीयर। मैं कहती है सेंसे इवन स्ले भी तुम्हारे साइड में है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। शैडो कहता है ऑलराइट, लेकिन मुझे अब नहीं पता कि मुझे करना क्या है। गुरु ने जनरल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ पर स्ले आकर कहता है कि मैंने एक रूमर सुना है कि नज़दीक में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर एक बेस्ट फाइटर को चुना जाने वाला है पूरी दुनिया से। जिस पे शैडो कहता है कि अगर कोई नया गेट्स ऑफ शैडोज ओपन नहीं हुआ है तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, वो है रिफ्ट। चलो चलते हैं टूर्नामेंट में। और इसके बाद शुरू होता है एक्ट 3 का चैप्टर 1, जिसके अंदर हम देखते हैं कि शैडो निकल जाता है अपनी जर्नी पर सेंसे, स्ले और मे के साथ एक दूसरी सिटी में, जहाँ पर वो टूर्नामेंट हेल्ड होने वाली है। और यहाँ पर शैडो से मिलता है लेफ्टिनेंट। शैडो उसको देखकर शॉक हो जाता है और लेफ्टिनेंट बताता है कि उसने अपनी जान पर खेलकर शोगन की जान बचाई, और अगर शैडो को शोगन से मिलना है तो इससे पहले उसको बहुत सारे फाइटर्स को डिफीट करना पड़ेगा, और जो बेस्ट बंदा होगा उसी से शोगन बात करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो में और सेंसे अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, और स्ले को परेशान कर रही होती है एक लड़की, और ये लड़की स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो चले जाता है अपनी इस टूर्नामेंट के अंदर, और बहुत सारे एनिमी से लड़ने के बाद वो लड़ता है ब्रिक से। इसके बाद फिर शैडो की और ब्रिक की फाइट होती है, और शैडो ब्रिक को डिफीट कर देता है। ब्रिक कहता है तो शायद से तुम यहाँ पर ऐसे ही नहीं घूम रहे थे। शैडो कहता है तो अच्छा, तो तुम ऑर्डर के कहने पर यहाँ पर नहीं आए हो। ब्रिक कहता है ऑर्डर को कोई लेना देना नहीं है टूर्नामेंट से, शिन और मैं डैंडी को ढूंढ रहे हैं। डैंडी ने सुना कि नॉर्थ में कोई नई पावर आई हुई है, और तब से वो ऑर्डर को छोड़कर वहां पर चला गया है। गद्दार कहीं का, हम उसको ढूंढ रहे हैं। इस बीच हम देखते हैं कि योंग हुई नाम की एक लड़की कहती है कि तो वो एबल था ब्रिक को डिफीट करने के। हाँ ऑफ कोर्स, वो बस बहुत सारी मसल्स है चिकन लेग्स के ऊपर, और कुछ लोगों ने उसको डिफीट करा है। मुझे वैसे तो आधी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं है जो वो शैडो के बारे में कहते हैं, लेकिन ये होपलेस तो नहीं दिख रहा, शायद मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए। शैडो यहाँ पर आकर कहता है मैं चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर। मैं कहती है कि एक लड़की ने हमें धोखा दे दिया और वो यहाँ पर तुमसे बात करना चाहती है। शैडो कहता है ओके अब बहुत हो गया। जिसपे यूइंग होई कहती है ओ हाय, मैं यूइंग होई हूँ, हाउस ऑफ ब्रिज से इस मॉर्निंग के। सेंसे कहता है यही है। जिसपे यूइंग होई बोलती है कि क्या दादाजी को पता है। वाव, अब शैडो तुम मुझे पकड़ो अगर तुमको जानना है कि आखिर चल क्या रहा है। शैडो कहता है अरे ये तो भाग गई, लेकिन आखिर ये हाउस ऑफ द ब्रिथ ऑफ द मॉर्निंग है क्या। सेंसे कहता है कि एक ऐसी कला है मार्शल आर्ट्स की जो अब खो चुकी है। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट्स है जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि तुम अपने एनिमीज को क्रश कर सकते हो बिना उनको छुए। संभल के रहो, अगर ये यूइंग हुई सही में हाउस ऑफ द ब्रिथ ऑफ द मॉर्निंग से है तो ये कोई मामूली लड़की नहीं है। और इसी के साथ एक्ट 3 का चैप्टर 1 खत्म होता है और चैप्टर 2 शुरू होता है। सो इस चैप्टर के अंदर यानी कि चैप्टर 2 के अंदर एक्ट 3 के शैडो फाइनली ढूंढ लेता है यूइंग हुई को। और यहाँ पर फाइट से पहले यूइंग हु कहती है तो तुमने सही में मुझे पकड़ लिया। शैडो कहता है तो अच्छा ही तुमने पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि तुम चोरी करूंगी और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। यूइंग हुई कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी। जिसके बाद फिर शैडो में और उसमें फाइट होती है और शैडो उसको डिफीट कर देता है। सो फाइट के बाद यूइंग हुई कहती है नॉट बैड, मैंने सही में अपना लेफ्ट हैंड थोड़ा सा यूज करना चाहा। शैडो कहता है एक्चुअली मैं जीता। जिसपे यूइंग हुई कहती है ऑफ कोर्स तुम जीते, चलो अब जाते हैं, मुझे भूख लगी हुई है। और रास्ते में मैं तुम्हें बताती हूँ कि मास्टर किल करता है कॉन्टेंडर्स को और उनकी पावर ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कहता है मुझे अपने मास्टर के साथ लॉयल रहना होगा, लेकिन मेरे पास कोई हक नहीं अपने एंसेस्टर्स को खोने का। मेरी फैमिली का एक मोटो है जो तलवार को बाहर नहीं निकाल सकते वो वर्दी नहीं है उसको पकड़ने के। मीनवाइल हम देखते हैं कि यूइंग हुई शैडो को कहती है कि मेरी बहन हमारी लीडर थी, एक ट्रू मास्टर, लेकिन हमें पैसों की जरूरत थी और वो इसे ईमानदारी से जीतना चाहती है टूर्नामेंट में, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है। वो अकेली नहीं है, बहुत सारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ है हमारे गैंग के, उनके पेरेंट्स गायब हो चुके हैं इन खराब रिफ्ट्स की वजह से। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी खोजबीन करी और मुझे पता चला कि ज्यादातर फाइटर्स ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होते हैं वो गायब हो जाते हैं जब वो मास्टर से मिलते हैं। और वो खुद भी न्यू टेक्निक्स शो करता है जब वो पब्लिक में अपीयर होता है। गुरु को वो मिल गया जो उसे चाहिए था शराट से, कुछ हिप्नोसिस जैसा। अगर मास्टर कुछ चाहता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है। मैं कहती है यूइंग हुई क्या तुम हमें ले जा सकती हो अपनी बहन के पास। जिसपे वो कहती है मुझे एग्जैक्टली पता है उसके साथ क्या हुआ था, तुम मेरी मदद करोगी बदला लेने में।
और इसी के साथ एक्ट 3 के चैप्टर 2 की स्टोरी खत्म होती है और चैप्टर 3 की स्टोरी स्टार्ट होती है। इसके बाद फिर स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि शैडो की बहुत सारे ओपोनेंट से फाइट होती है और वो फाइनली लड़ने जाता है कैप्टन से। कैप्टन कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। हमारी आखिरी मीटिंग एक फेल्यूर थी, लेकिन मैंने उस डिफीट से बहुत कुछ सीख लिया और मार्शल आर्ट्स के रूट्स में जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। शैडो कहता है अगर बकवास खत्म हो गई हो तो फाइट करें। जिसके बाद फिर शैडो की और कैप्टन की फाइट होती है और तुम्हें पता ही है आगे क्या होगा। शैडो कैप्टन को डिफीट कर देता है और कैप्टन कहता है कि आखिर कैसे मेरा ट्रू ब्लेड आर्ट हार गया, जो कि मुझे जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया था मेरी फैमिली से। ऐसे कैसे हो सकता है? शैडो कहता है देखो इतना रो मत, तुम अच्छे से लड़े, अब मुझे जाना होगा, मैं थोड़ा घाई में हूँ, बाय। और यहाँ पर इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर आता है शोगन। शैडो शोगन से कहता है शोगन तुम यहाँ पर कैसे आए? शोगन शैडो से कहता है तुम अपने हाथ हथियार से हटा सकते हो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तो बस ये शोर करने के लिए आया हूँ कि ये सही में तुम हो। शैडो कहता है मुझे लगा था तुमने आइवोरी सिटी को छोड़ दिया। शोगन कहता है वहां पर अब सिर्फ खंडर बचे हैं, उसके ऊपर राज कर कर मैं गुस्से में अंधा हो गया, लेकिन वहां से निकलना जरूरी था। शैडो कहता है कि अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम एक ब्लड थर्स्टी डिक्टेटर हो तो मैं सोच रहा होता कि तुम मुझे शुक्रिया करोगे। शोगन कहता है ये सच है, ये सच मुझे और मेरे लोगों को बताया गया था। कभी कभी हमें खुद को रिनोवेट करना पड़ता है नया पाथ और गोल ढूंढने के लिए। शैडो कहता है कि अगर ये सारा टारगेट शैडो वर्ल्ड में है तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। शोगन शैडो से कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ शैडो, मुझे निराश मत करना, तुमसे मैं वापस मिलूंगा टूर्नामेंट में। जिसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं कि टॉर्नामेंट कहती है एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद दूसरी। हर पहली फाइट के दौरान मेरा ओपोनेंट चाहता है कि वो मुझे मार मार कर खत्म कर दे। एंड एज ऑलवेज यहाँ पर शैडो आता है और कहता है अरे भाई यहाँ पर चल क्या रहा है? जिस पे मैं कहती है स्ले और यूइंग होई कुछ मस्ती मजाक कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यूइंग होई उसको सबक सिखा रही है। यूइंग होई कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करा? सो जो अगला ओपोनेंट होने वाला है तुम्हारा शैडो, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की होने वाली है जो कि लड़कों को टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा लेती है। यहाँ पर इनकी बातें चली रही होती है कि इस बीच मैं सेंसे को देखकर डर जाती है और कहती है सेंसे तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? सेंसे कहता है मुझे एक बुरी फीलिंग आ रही है, शैडो मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपना हॉनर लूज नहीं करोगे। और इसी के साथ एक्ट 3 का चैप्टर 3 खत्म और चैप्टर 4 शुरू होता है। और इसके बाद फिर कहानी में एक्ट 3 के चैप्टर 4 की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर शैडो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट करते हुए टॉर्मेंट से लड़ता है। और फाइट से पहले शैडो टॉर्मेंट को पहले ही बता देता है कि मुझे तुझसे रत्ती भर भी डर नहीं लगता और हम अभी तक मिले नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुझे सेंसे के बारे में पता है। टॉर्मेंट कहती है ओ प्यारे खिलौने, वो वक्त कितना मस्त था ना, बुचर के साथ मजे, फुल ऑफ लाफ्टर्स, या फिर कोई स्क्रीम कर रहा है, किसको फर्क पड़ता है। इसके बाद फिर शैडो की और टॉर्मेंट की फाइट होती है और शैडो टॉर्मेंट को डिफीट कर देता है। और यहाँ पर फाइट के बाद शैडो कहता है कि मैं अब भी शैडो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वाटरफॉल के नीचे जाकर अपने आप को 2 बार धोना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर शैडो की पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही होती है। टॉर्मेंट कहती है कि क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया इस पेन को टेस्ट करके? वापस से कभी लड़ना, बहुत मज़ा आएगा। शैडो कहता है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट शोगन के पास आकर कहता है कि मुझे रिपोर्ट देने दीजिए शोगन, शैडो ने सबको डिफीट कर दिया, वो पागल हो चुका है, उसने टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट टॉर्मेंट को भी डिफीट कर दिया। इसका मतलब, शोगन कहता है इसका मतलब मुझे पता है लेफ्टिनेंट, तुम फ्री हो, मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत है। एज शैडो रिटर्न करता है डोजो में और सेंसे उससे पूछता है कि तुम कैसे हो मेरे स्टूडेंट। यहाँ पर शैडो तो कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर यूंग होई आकर कहती है जो कुछ भी था रिफ्ट के अंदर वो वैसा का वैसा ही है। शैडो वापस से जीत गया। शैडो उससे पूछता है अब मुझे इसके बाद किससे लड़ना है, जिस पे यूंग होई कहती है शोगन। शैडो कहता है वो वापस से उन लोगों को समन कर लेगा, लेकिन इस बार मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यूंग होई कहती है लेकिन उसके बाद तुम्हें मास्टर से लड़ना होगा, वो बिल्कुल ही पागल है और बहुत ज्यादा तेज है, उससे भी ज्यादा तेज जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। शैडो क्या तुम शोगन को डिफीट करोगे? लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर शैडो कुछ रिप्लाई दे पाता, स्ले वहां पर आकर कहता है कि शैडो के लिए शोगन को डिफीट करना ऐसा ही है जैसे मेरे लिए टिम्बल से खेलना। इसके बाद हम एक एनिमेटेड सीन देखते हैं जो कि बेसिकली प्रीव्यू होता है चैप्टर 5 का, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि मास्टर और शैडो के बीच में फाइट चल रही है। एंड एज यू कैन सी मास्टर ने कुछ तो करा, शायद से उसने शोगन को मार कर उसकी एनर्जी ले ली। और इसी के साथ एक्ट 3 का चैप्टर 4 खत्म होता है और एक्ट 3 का चैप्टर 5 शुरू होता है, जिसके अंदर हमारी फाइट होने वाली है मास्टर से फाइनली। तो एक्ट 3 के चैप्टर 5 में होता कुछ ऐसा है कि शैडो निकल जाता है अपनी इस जर्नी पर मास्टर को डिफीट करने के। इस बीच वो बहुत सारे खतरनाक एनिमी से लड़ता है और सबको डिफीट करते हुए मास्टर तक पहुंचता है और फिर मास्टर से फाइट करता है और मास्टर को भी डिफीट कर देता है। और मास्टर को डिफीट करने के बाद शैडो कहता है कि मुझे इतना अच्छा बहुत समय से नहीं लगा, अब चल बता शुराड कहाँ पर है? जिस पे मास्टर कहता है लॉल मेरे पास नहीं है वो।
शैडो कहता है क्या, तो फिर किसके पास है वो? मास्टर कहता है कि बर्ड के पास है वो, उसने मुझे डिफीट कर दिया, ऑल्दो मेरे पास श्राड था और मैं उससे हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। शैडो कहता है आखिरी क्वेश्चन, क्या तुमने किसी ऐसी लड़की को देखा है जो द हाउस ऑफ द ब्रीथ ऑफ द मॉर्निंग से यहाँ पर आई हुई है? जिस पे मास्टर कहता है नहीं। और इसके बाद कहानी में आगे हम देखते हैं कि शैडो आता है अपने डोजो में वापस से और यूंग हुई से कहता है कि तुम्हारी बहन वहां पर नहीं थी और मास्टर को नहीं पता तुम्हारी किसी टेक्निक के बारे में। लेकिन ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पर सब किसी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फाइटिंग बर्ड के बारे में। ही और शी, मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन उसके पास श्राड है। सेंसे कहता है ये वॉरियर जो कोई भी हो, अगर इसने मास्टर को डिफीट कर दिया और इसके पास श्राड है तो हमें इसको ढूंढना पड़ेगा। मैं कहती है मैं उसे ढूंढ सकती हूँ ड्रिफ्ट के थ्रू। और इसी के साथ एक्ट 3 के चैप्टर 5 की स्टोरी खत्म होती है और एक्ट 3 के चैप्टर 6 की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो एक्ट 3 के चैप्टर 6 की स्टोरी में मैं ट्रैक कर लेती है उस बर्ड की लोकेशन और शैडो निकल जाता है अपनी इस जर्नी में उस बर्ड को ट्रैक करने के लिए, या फिर उसे कहूँ टेक डाउन करने के लिए। और इस बीच वो बहुत सारे एनिमी से लड़ता है और सबको डिफीट करते हुए फाइनली पहुंच जाता है अपने ओपोनेंट तक। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बर्ड एक्चुअली में एक बर्ड है और इसका असली नाम है तलाइक। और फाइट शुरू होने से पहले ये तलाइक शैडो से कहता है तो अच्छा तुम वो हो जिसे सब डरते हैं और सब तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। शैडो कहता है ये मैं ही हूँ और तुम शायद से कोई लेजेंडरी हीरो हो दूसरे वर्ल्ड से। जिस पे ये तलाइक कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे टीचर का फेम तुम तक भी पहुंच चुका है, द ग्रेट ब्लाइंड वन। उसके पास सबकी पहुंच है। मैं हूँ अपो थलाइका, सन ऑफ विंड्स, ग्रैंड सन ऑफ स्काई, बट तुम मुझे कह सकते हो सिर्फ थलाइका। मेरा नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारे लिए वैसे। एंड आई डोंट नो व्हाई इसका नाम किसी साउथ के विलन जैसा क्यों लग रहा है, अपो थलाइका। एनीवेज, शैडो कहता है उससे कि ये सच है, मेरे लिए तुम्हारा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो श्राड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पे तलाइका कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता शैडो, सन ऑफ वेनिटी, ग्रैंड सन ऑफ प्राइड। श्राड जो है वो वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है और स्पीयर भी वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि आसमान के अंदर एक क्रैक आया हुआ है और सिर्फ स्पीयर ही उसको हील कर सकता है। शैडो कहता है मैंने ये सब सपने में देखा था, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में, एक स्मार्ट वुमन ने मुझे बताया था इस सब के बारे में। जैसे मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ मैं तुम्हारे वर्ल्ड को भी ठीक कर दूंगा। तलाइका कहता है स्मार्ट वुमन, हाँ मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए, शायद से हमें लड़ना चाहिए। और इसके बाद फिर तलाइका की और शैडो की फाइट होती है। ये फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि तलाइका भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एज यू नो शैडो जीत जाता है। फाइट के बाद तलाइका कहता है कि मैं अपने वर्ल्ड के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं अपने वर्ल्ड को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता शैडो, तुम इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारा वर्ल्ड एक खिलौना है। मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि स्पीयर के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता और मैं ये फाइट इसलिए जीता क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। क्या तुमको समझ में आ रहा है तलाई? जिस पे तलाइवा कहता है तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी दुनिया से भी ज्यादा। जिस पे शैडो कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो तलाई, कोई तो है जिसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस दुनिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं उसके लिए इस पूरे यूनिवर्स से फाइट कर सकता हूँ। इसके बाद शैडो आता है डोजो में और बाकी सबसे कहता है कि मेरे पास श्राड है, अब हम मूव ऑन कर सकते हैं और मैं रास्ते में तुम्हें बताता हूँ इस बर्ड के बारे में। शैडो उससे पूछता है तुम इतना हंस क्यों रही हो योइंग हुई? जिस पे योइंग हुई कहती है मैं कभी मजाक नहीं करती, जो आसमान है शिवरिंग आइसल्स के ऊपर वो काला हो चुका है और कुछ देर पहले ही वहां पर एक पायरेट बेस अपेयर हुआ था। मैं कहती है कि आसमान काला हो चुका है और वहां पर कुछ नया है, लेकिन योइंग हुई सीरियसली तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती हो? जिस पे वो उसको कहती है कि मेरी सिस्टर जिंदा है, मुझे उसे ढूंढना होगा और सेफेस्ट वे है ट्रैवल करने का शैडो के साथ। और इसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ अब तक की शैडो फाइट शेड्स की कहानी खत्म होती है, यानी कि एक्ट 3 तक की कंप्लीट स्टोरी लाइन। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई नो कि तुमको ये वीडियो पसंद आया है। सो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बाय बाय।